अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औरतें नमाज कैसे पढ़ेंगी, प्रैक्टिकल वीडियो है। इस्लामी बहनों के लिए नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, औरत क़ियाम कैसे करेगी, रुकू करने का क्या तरीका है, औरत के लिए सजदा करने का सही तरीका क्या है। बहुत सारी ख़वातीन नमाज पढ़ते हुए चंद एक ऐसी गलतियां करती हैं कि जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। आज का ये वीडियो प्रैक्टिकल डेमो है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पढ़कर दिखाऊंगा क़ियाम कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, सजदा करने का सही तरीका क्या है, कायदा यानी अत्तहियात किस तरह बैठेगी औरत, ए टू जी मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है अगर ये बहनें मुकम्मल वीडियो देख लेती हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और बहुत सारी ख़वातीन जो गलतियां करती हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी गलतियां भी दुरुस्त होंगी। नमाज ये फ़र्ज़ इबादत है और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इसलिए नमाज के मसाइल, नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, यह हमें ज़रूर सीखना चाहिए ताकि ये फ़र्ज़ इबादत हम सही तरीके से अदा कर सकें। अब औरत के लिए नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, आइए सीखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि सत्रे औरत ये नमाज की शराइत में से है, यानी जिस्म का वो हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है। और औरत का सत्रे औरत यानी पूरा बदन ही सत्रे औरत में शामिल है सिवाय इन हाथों के, चेहरे के और पाँव के। आजकल ये फैशन बन चुका है। बाज़ ख़वातीन इस तरह का लिबास जो है वो ज़ेब-ए-तन फरमाती हैं कि जिससे उनके टखने यानी इस तरह के पजामे आजकल पहने जाते हैं कि जिससे टखने तो दूर की बात पिंडलियाँ तक ज़ाहिर होती हैं। अगर इस तरह का कोई पजामा पहना हुआ है जिससे टखने ज़ाहिर हो रहे हैं या पिंडलियाँ भी ज़ाहिर हो रही हैं तो इस तरह नमाज नहीं होगी। अगर इसी तरह किसी खातून ने हाफ बाजू पहने हुए हैं तो तब भी उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी औरत ने इस तरह का दुपट्टा ओढ़ रखा है कि जिससे उसके बाल जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाल जो है ये सत्रे औरत में शामिल हैं, औरत के लिए इनका छुपाना भी फर्ज है। अगर इस तरह का दुपट्टा ओढ़ रखा है कि जिससे उसके बाल नजर आ रहे हैं, बाल जाहिर हैं, या फिर इतना बारीक है कि वो ओढ़ती है तो बालों की स्याही जो है उससे नजर आ रही है, तो तब भी उसकी नमाज नहीं होगी। तो लिबास का ये जरूर ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद औरत सबसे पहले नियत करेगी। नियत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। जो भी आप नमाज पढ़ने जा रही हैं उससे पहले दिल का इरादा ही असल नियत है। मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज पढ़ रही हैं, आपके दिल में इरादा है ना कि मैं जोहर की नमाज पढ़ रही हूं, बस यही नियत है, ठीक है ना। फर्ज पढ़ रही हूं, सुन्नत पढ़ रही हूं, दिल में इरादा होता है, तो असल नियत दिल का पुख्ता इरादा ही है। जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है, इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हम नमाज शुरू करेंगे। अच्छा, औरत खड़े कैसे होगी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा कैमरे को नीचे करके ये मेरे पाँव दिखाए। औरत के लिए इस तरह से पाँव समेट कर खड़े होना है, ठीक है ना, यानी इस तरह से पाँव खुले रखना ये दुरुस्त नहीं है। औरत पाँव को समेट कर इस तरह से ये खड़ी होगी। और अगर कोई बहन हेल्दी है या उसका वेट बहुत ज़्यादा है तो वो जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से उतने पाँव जो है वो खोल सकती है, ठीक है ना। पाँव समेट कर इस तरह से खड़ी होगी औरत, ठीक है ना। अब तकबीर तहरीमा कहकर हम नमाज शुरू करेंगे। अब तकबीर तहरीमा में बाज़ ख़वातीन क्या गलती करती हैं कि इस तरह से हाथों को कानों तक बुलंद कर लेती हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। औरत अपने हाथ कंधों तक ले जाएगी, यानी कंधा है ना, कंधे के बराबर रखेगी इस तरह से। और ये हथेलियां जो है इनका रुख इस तरह नहीं होना चाहिए बल्कि किबला रुख होना चाहिए। इनका रुख जो है वो किबला की तरफ होना चाहिए। इस तरह से कंधों के बराबर जो है वो हाथ उठाएगी। और जो उसने चादर या फिर दुपट्टा वगैरह ओढ़ रखा है उससे बाहर निकाल कर भी इस तरह नहीं करना, बल्कि जो भी दुपट्टा वगैरह ओढ़ रखा है उसके अंदर ही इस तरह से कंधों तक हाथ बुलंद करने हैं। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे। इस तरह से हाथ बांधने का तरीका यह है कि सबसे पहले अपना बायां हाथ रखेंगी और फिर उसके ऊपर दायां हाथ। ये ऐसे पकड़ना भी नहीं है, ये इस तरह से पकड़ना या इसे ऐसे करना, ऐसा नहीं। ये बायां हाथ रखा, उसके ऊपर जो है फिर दायां हाथ इस तरह से रख लेंगी। ये तरीका है औरत के लिए क़ियाम में खड़े होने का। और उसके बाद फिर हम सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना से पहले भी बाज़ लोग आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं, नमाज शुरू करेंगे सना से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा
व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना कंप्लीट करने के बाद अब आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत भी मिलाएंगे। जो भी सूरतें आपको याद हैं उनमें से कोई आप एक सूरत तिलावत कर सकते हैं। बाज़ बहनें ये पूछती हैं कि हमें एक सूरत आती है तो क्या हर रकात में एक सूरत तिलावत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको एक ही सूरत याद है तो हर रकात में आप एक ही सूरत, मिसाल के तौर पर आपको कुल हुवल्लाहु अहद ये वाली सूरत आती है तो आप हर रकात में यही सूरत तिलावत कर सकती हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी सूरह फातिहा के बाद, उसके बाद फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत कंप्लीट करने के बाद अब रुकू में जाएंगे। अब रुकू में जाने का क्या तरीका है, ये भी बहुत सारी खवातीन इसमें गलती करती हैं। जिस तरह अल्लाहु अकबर कहते हुए, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा मेरा ये घुटना दिखाए, ये देखें इस तरह से जो है ये बिल्कुल इस तरह हाथ रखने, ऐसा नहीं है कि ऐसे पकड़ना भी नहीं है। और थोड़ा ऊपर कीजिएगा कैमरे को ताकि मेरी पीठ भी नज़र आए। मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ज़्यादा झुकना नहीं है, ठीक है ना। ये झुकना इस तरह से ऐसे करना ये बिल्कुल गलत है। औरत सिर्फ इतना झुकेगी कि उसके हाथ जो हैं इस तरह से घुटनों तक पहुँच जाएं, इस तरह घुटनों को लग जाएं, बस इतना काफ़ी है। इस तरह से रुकू करेगी औरत, पूरा नहीं झुकेगी ना इस तरह से घुटने को पकड़ेगी। रुकू करने का तरीका सिर्फ इतना झुकना है कि हाथ घुटनों को लग जाए, इस तरह से, बस इतना काफी है। उसके बाद रुकू की तस्बीह पढ़ेगी सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। उसके बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। अब सजदा में जाने का क्या तरीका है, ये बहुत अहम है। बहुत सारी खवातीन ये नहीं जानती कि सजदा करने का सही तरीका क्या है औरत के लिए। देखिए सजदा इस तरह से करेंगे अल्लाहु अकबर। अब जब हम इस पोजीशन में आएंगे ना, यहां पर डायरेक्ट सजदे में नहीं जाना, बल्कि औरत के लिए सजदा करने का क्या तरीका ये समझिएगा। देखिए यहां से हम आए ना ऊपर से अल्लाहु अकबर, जब हमारे दोनों घुटने जमीन पर लग गए तो उसके बाद फिर हमने इस तरह से दोनों पाँव जो है वो राइट साइड पर निकाल देने। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा यहां से थोड़ा दिखाए, ये देखें कि मेरा राइट पाँव भी और लेफ्ट पाँव दोनों जो है वो राइट साइड पर निकले हुए हैं। तो इस तरह से अपने दोनों पाँव जो हैं वो राइट साइड पर निकाल देने। और इस वक्त मैं उल्टे लेफ्ट कूल्हे पर जो है वो बैठा हूं। इस तरह इस पोजीशन में आने के बाद उसके बाद फिर जो है वो औरत सजदे में जाएंगी। औरत के लिए सजदा करने का जो है वो तरीका ये है कि औरत सिमट कर सजदा करेगी, यानी औरत ये कोहनियां जो है वो जमीन के साथ लगी होनी चाहिए, पेट जो है वो रानों के साथ, राने पिंडलियों के साथ और पिंडलियां जमीन के साथ लगी होनी चाहिए। इस तरह औरत जो है वो सिमट कर सजदा करेगी। जब इस पोजीशन में आ जाए उसके बाद फिर सजदे में जाएगी इस तरह से अल्लाहु अकबर, ये तरीका है। अब यहाँ पर जो है देखें कि कोहनियाँ जो है वो ज़मीन के साथ लगी होनी चाहिए, पेट जो है वो रानों के साथ, राने जो है वो पिंडलियों के साथ, पिंडलियाँ ज़मीन के साथ टच होनी चाहिए, इस तरह से ये तरीका है। और इस तरह से जो है वो अल्लाह अकबर कहकर सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। सबसे पहले सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर फिर इसी तरह लेफ्ट कूल्हे पर मैं इस वक्त आ गया हूँ, ठीक है ना। दोनों पाँव मेरे इसी तरह राइट साइड पर निकले हुए हैं इस वक्त भी। इसी तरह फिर दूसरा सजदा करेंगी। दूसरा सजदा करने के बाद बाकी नमाज जो है जिस तरह मुकम्मल करनी है इसी तरह। मैंने सिर्फ ये प्रैक्टिकल आप लोगों को कर दिखाना था कि रुकू कैसे करना है, क़याम किस तरह औरत करेगी और सजदा करने का औरत के लिए सही तरीका क्या है, ये बताना मकसद था। अब पूरी नमाज होगी, आखिरी जो कायदा बैठेंगे, ये कायदा बैठने का क्या तरीका है, ऐसा नहीं कि औरत इस तरह से मर्दों की तरह बैठेगी, ऐसे नहीं, बल्कि कायदा भी इसी शक्ल में देख ले कि दोनों पाँव जो हैं वो राइट साइड पर निकले होने चाहिए और लेफ्ट कूल्हे पर मैं इस वक्त बैठा हूं, तो इस तरह से बैठना है। अब यहाँ पर जब कायदा बैठेंगी, आखिरी नमाज मुकम्मल होगी, तो यहाँ पर तशहुद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगी। तो ये औरत के नमाज का तरीका है। अच्छा, यहाँ पर बाज़ ख़वातीन जब कायदा बैठती हैं तो हाथ जो है वो यहाँ पर ऐसे करीब करके रख लेती हैं, तो ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। औरत ऐसे ही हाथ रखी, ठीक है ना,
इस तरह से घुटनों के पास, तो इस तरह से हाथ रखने हैं कायदा की शक्ल में जब बैठेंगी। बाकी जो है वो बैठने का क्या तरीका है ये मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को सदका जारी की नियत से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अगर इसके अलावा आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।